आपको एक एजेंडा के रूप में क्यों पेश करते हैं कि भाई ये मुसलमान विरोधी है, ऐसा क्यों? मेरा एजेंडा है क्या? तो है, हमारा एजेंडा है केवल चैनल नहीं, देश नंबर एक। अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो लोग इसको हेट स्पीच के तौर पे क्यों कहें? देखते हैं? जब भगत सिंह क्रांति कर रहे थे या जब छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनको भी सर, लेकिन इसके लिए तो सरकार भी है, फिर सुरेश चौहान की सरकारें अगर ये करती मुझे भी और लोगों की तरह चैनल चलाना चाहिए, मुझे भी समृद्ध और होना चाहिए। देखिए, ये चैनल किसी एक्सीडेंट से शुरू नहीं हुआ है या पैसे कमाने के उद्देश्य से शुरू नहीं हुआ है। ये शुरू ही हुआ है इस उद्देश्य से कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो एक महाराष्ट्र में जन्मा बच्चा ऐसा क्या सोचा कि भाई उसने एक सुदर्शन का देखिए, ओरिजिन निकाला? इसमें मेरा कुछ नहीं, मैं तो इस सागर का छोटा सा बिंदु हूँ। मैं शिवाजी महाराज ने किया हुआ संकल्प, हमारे जो हिंदू भाइयों को लेकर गए, उनको तलवार के दम पे भ्रम से मुसलमान बनाए, उनको वापस लाना है। कि जाकिर नायक का ओरिजिन फिर से आ रहा है, जिसको आपने कई साल पहले भगा दिया। अब तो उसको एड्स हो गया है। अब तो क्या एक्टिव होगा। थोड़ी बहुत झलक जो है योगी वाली आप में देखते हैं, तो ये झलक मतलब क्या है, लोग क्या इससे समझना देखिए, चाहते हैं? मैंने तो ना पत्रकारिता में किसी की कॉपी की, ना मैं एक्टिविज्म में किसी नहीं, की एक्शन कॉपी जो आप तुरंत एक्शन लेते हैं, बहुत सारे लोग देखो तो कि ये हर वो, मैंने कहा ना कि पृथ्वीराज चौहान जी ने 17 बार घोड़ी को माफ किया। अब उस 17 बार माफ करने का परिणाम क्या हुआ? 18वें बार आपको बलिदान देना पड़ा। तो इस बार अगर गौ हत्या होती है, कहीं धर्मांतरण होता है, तो सरकार के पहले जो है वो सुदर्शन न्यूज के पास लेटर आ जाता है कि भाई इस तरह से हुआ, हमें हाँ, बचाया। कॉल भी आता है। लेकिन हम जो हमारे दो आपने किया, उसके बाद सरकार इसके पीछे आई। हाँ, तो आना ही पड़ेगा, जो भी देश हित का होगा। हमें मोदी, शाह या बीजेपी के जनसंख्या जो आंदोलन आपने निकाला था, और मुझे याद है उस समय मैं भी जुड़ा हुआ था, तो ये सबसे पहले आपने किया, उसके बाद फिर इस पे सरकार एक्टिव हुई। हाँ, सरकार ने हालांकि अभी कानून नहीं किया, लेकिन हाँ, हमारे यात्रा के बाद सरकार ने, मतलब मोदी जी ने लाल किले से इस मुद्दे को बोला, 1000 हिंदू लड़कियों को मुसलमान के लव जहाज से बचाया जाए। अगर सुरेश चौहान के सुदर्शन के फाउंडर नहीं होते तो क्या होते और क्या करते? सशस्त्र क्रांतिकारी होता, तो फिर जेल जाना पड़ता। जाते। इसके पहले नहीं गए, पिछले जन्म में भी गए, उसके पहले भी गए। तो मतलब आप ये मानते हैं कि आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि अगला जो जन्म भी होगा वो हिंदू में होगा, और सवाल ही नहीं। और मनुष्य में होगा। हाँ, कि जब ऐसी स्थिति आएगी ना कि स्वार्थ, हिंदू बनना ही अनिवार्य रहेगा राजनीति में, तो बीजेपी से ज्यादा, संघ से ज्यादा लालू यादव का परिवार और मुलायम यादव का परिवार कट्टर हिंदू बन जाएगा। इसलिए सुरेश चौहान के आएंगे जाएंगे, दूसरे आएंगे, जो सुरेश चौहान के जब है, जिसके युग में है, उसका साथ देगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स से जो खबर लेकर नहीं आते, वो आग लेकर आते हैं, जिनकी आवाज से कई लोग स्टूडियो छोड़कर भाग खड़े होते हैं, जिनका मुद्दा ऐसा होता है जो कई लोगों को मिर्ची लगा देता है। वो शख्स पत्रकारिता सिर्फ पैसों के लिए नहीं करते, वो करते हैं क्योंकि उनका एक मिशन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुरेश चौहान की। वो शख्स जिनको कई लोग हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जानते हैं, तो कई लोग सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ और सीईओ के रूप में जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। जय श्री राम। सर, लोग ये कहते हैं कि आप एक हवाई चप्पल में महाराष्ट्र से आए और दिल्ली नोएडा को जीत लिया, कैसे सर? नहीं, हवाई चप्पल में तो नहीं आए थे, क्योंकि मैं कोई फिल्मी कहानी नहीं बनाना चाहता मेरे यात्रा की। लेकिन हाँ, हम पैसे से ज़्यादा संकल्प लेकर आए थे, और संकल्प में शक्ति थी, क्योंकि वो ईश्वर के सपने को पूरा करने और संस्कृति को बचाने की थी। तो प्रकृति ने मदद की और हम यहाँ तक पहुँचे। सर, लेकिन लोग क्यों कहते हैं, लोग हर बार आपको एक एजेंडा के रूप में क्यों पेश करते हैं कि भाई ये मुसलमान विरोधी है, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा इसमें 2 प्रश्न है। मेरा एजेंडा है क्या? तो है, मैं कोई छुपा के काम नहीं करता। मेरा एजेंडा है, जैसे बाकी चैनल कहते हैं कि हम 1 नंबर हैं, कोई कहता है हम इस साल में 1 नंबर थे, कोई कहता है हम इस दिन नंबर 1 थे, कोई कहता है इस दिन, इस रात में 8 बजे हम 1 नंबर थे। हमारा एजेंडा है केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। और वो देश नंबर 1 बनाने के लिए गद्दारों का सफाया किए बगैर वो नहीं बन सकता है, हमारा एजेंडा है। इसलिए हम एजेंडाधारी है क्या है। दूसरा मुद्दा है मुसलमान विरोधी है क्या। तो हम कट्टरपंथी गद्दार के विरोधी है, वो मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी हो,
हम गद्दारों के विरोधी हैं। हाँ, मुसलमानों में गद्दार ज़्यादा क्यों है, इसकी चिंता उन्होंने करनी चाहिए। उसका उत्तर वो देंगे तो उसके बाद में बोलूँगा। सर आपको नहीं लगता है कि एक सुदर्शन जो वर्ल्ड तक जिसकी पहुंच है, और अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो लोग इसको हेट स्पीच के तौर पे क्यों कहें? देखते हैं? जब भगत सिंह क्रांति कर रहे थे या जब छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनको भी यही कहा गया था। तो हमें कह रहे हैं, कई के लिए हम नायक हैं, कई के लिए हम खलनायक हैं। तो देखने का दृष्टिकोण है, आप किधर से देखना चाहते हैं। जो देश की तरफ से देखेगा उसको लगेगा कि हम देश के लिए कुछ करें। जो देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुओं का खात्मा करना चाहते हैं, काफिर कह के उसके बेटी को भगाना चाहते हैं, उसकी पत्नी का बलात्कार करना चाहते हैं, उसकी लैंड जिहाद करना चाहते हैं, सब कुछ छीनना चाहते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी धार्मिक पुस्तक कहती है कि गैर मतलब काफिर को कोई स्थान नहीं है। तो अगर ऐसा कोई कहना चाहता है तो उसका मैं नंबर 1 का शत्रु हूँ। सर लेकिन इसके लिए तो सरकार भी है, फिर सुरेश चौहान की सरकारें अगर ये करती तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरा अपना कोई व्यवसाय होता, मैं कोई और काम करता, मुझे दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मीडिया में आने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मीडिया तो मैंने तब शुरू किया ना, मेरा एक नारा है, जहाँ कम वहाँ हम। जहाँ पर भी कोई काम अच्छा होना चाहिए, कोई कम है तो वहाँ हम जाते हैं। तो मीडिया में तो मैं इसलिए आया, नहीं तो नहीं आता, मैं भी दूसरी कुछ कर रहा होता, मुझे भी राजनीति का अवसर था। लेकिन मैंने वो भुनाने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना, जो सबसे मुश्किल है। सर कई बार ऐसा हुआ है जब लोग आपको घेरते हैं, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अब ये मुझे भी और लोगों की तरह चैनल चलाना चाहिए, मुझे भी समृद्ध और होना चाहिए? देखिए, ये चैनल किसी एक्सीडेंट से शुरू नहीं हुआ है या पैसे कमाने के उद्देश्य से शुरू नहीं हुआ है। ये शुरू ही हुआ है इस उद्देश्य के हिंदू राष्ट्र बनाना है। और डॉक्टर हेडगेवार जी के भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये रहेगा, इसकी भावना असुरक्षा के घेरे में आ गई है, क्योंकि कोई इसको गजवा हिंद बनाना चाहता है। तो फिर हमने कहा कि अब इसको घोषित करना चाहिए। इसलिए हम कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। एफआईआर हुए, हजारों एफआईआर हुए, आप जानते हैं कितने हैं। आज बोलूँ तो आपका शो टेलीकास्ट होने तक और संख्या बढ़ जाएगी। तो इसलिए हजारों में हुए। हमारे ऊपर दुनिया की ऐसी कोई एजेंसी नहीं जिसने हमारे ऊपर कोई नोटिस नहीं भेजा, कार्रवाई नहीं की। दुनिया के कई देशों में मेरे ऊपर एफआईआर है, कतर में है, ब्रुनई में है, सऊदी में है। तो हम उससे नहीं डरते। हमने कभी नहीं सोचा कि चैनल का क्या होगा, हमने कभी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। हमने हमेशा सोचा कि राष्ट्र धर्म का क्या होगा। सर तो ये जो प्रेरणा है जिसको बोलते हैं ना देशभक्ति, मंगल पांडे और वीर सावरकर और सारी चीज़ें, तो एक महाराष्ट्र में जन्मा बच्चा ऐसा क्या सोचा कि भाई उसने एक सुदर्शन का देखिए ओरिजिन निकाला? इसमें मेरा कुछ नहीं, मैं तो इस सागर का छोटा सा बिंदु हूँ। मैं शिवाजी महाराज ने किया हुआ संकल्प पूरा करना है, महाराणा की अधूरी लड़ाई को पूरा करना है, पृथ्वीराज चौहान के गद्दारों को सजा देनी है, इस देश का विभाजन करने वालों से छीनी हुई ज़मीन वापस लेनी है, हमारे जो हिंदू भाइयों को लेकर गए उनको तलवार के दम पे भ्रम से मुसलमान बनाए उनको वापस लाना है, उनकी घर वापसी करानी है। हमारे हिंदू जो ईसाई बनाए गए, जिनको भ्रमित किया गया, लालच दी गई, उनको वापस लाना है। तो इतना सब कुछ करना ये मेरा एजेंडा नहीं है। मैं कोई इस चीज़ को यूनिक लेकर नहीं आया हूँ। मैं उन सागर का बिंदु हूँ जिसका संकल्प इन सब लोगों ने लिया है। मेरा काम है, मेरे पुरखों ने भी यही किया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जिसमें अब्दाली को वापस भेज दिया, उसके बाद कोई आक्रांता यहाँ नहीं आया, उसमें मेरे घर के 4 सरदारों ने बलिदान दिया, मेरे पुरखों ने। ऐसी कोई लड़ाई नहीं हिंदुस्तान की जो क्रांति की हो या इस्लाम के विरुद्ध हो जिसमें हमारे परिवार का कोई ना कोई बलिदान नहीं हुआ हो। तो अब मैं तो उन्हीं का काम आगे बढ़ा रहा हूँ और हमारे अगली पीढ़ी भी यही करे, यही मैं चाहता हूँ। सर मैं इंटरव्यू करने आ रहा था तो ऑनलाइन बहुत लोगों ने सवाल ये पूछा कि जाकिर नायक का ओरिजिन फिर से आ रहा है जिसको आपने कई साल पहले भगा दिया था, इसमें क्या कहेंगे? मतलब जाकिर नायक फिर से एक्टिव हो रहा है, उसके वीडियोज आ रहे हैं, सारी चीजें। अब तो आप क्या एक्टिव होगा, अब तो उसको एड्स हो गया है। अब तो क्या एक्टिव होगा। तो जाकिर नायक हिंदुस्तान को नहीं पता था, हमने पता करा। बिल्कुल सर। तब लोगों ने हमको कहा कि क्या जाकिर नायक के पीछे पड़े, हमको तो पता भी नहीं। हमने कहा वायरस पता ही नहीं होता, जब बुखार बढ़ता है तब पता चलता है कि कोई वायरस अंदर आया हुआ है। तो फिर वो डॉक्टर का काम है, तो हम इसके डॉक्टर है कट्टरपंथियों के। जब मैंने पहली बार जाकिर के विरुद्ध कार्यक्रम किया तो लोगों ने लाइटली लिया था, लेकिन मुझे कार्यक्रम करने के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था। उन्होंने एक बार मैं उद्धव जी को मिलने गया तो उनको पता चला, तो उन्होंने मुझे मैसेज भेज के बुलवा लिया और मुझे कहा कि ये लांडा बड़ा टुर करता है, ज़रा इसको देखो, ये हमारे बच्चियों को, लड़कों को, महिलाओं को खुले मैदान में
मंच लगाकर धर्मांतरित करता है हम्म। और बुद्धिभेद करता है। श्री श्री रविशंकर का भी इसने अपमान किया, ज़रा तुम देखो। तो फिर मैं दिल्ली आया, रिसर्च किया और इसको ठोक दिया, ऐसा ठोक दिया कि इसके खिलाफ 58 एफआईआर हो गए। फिर उसके बाद ये न्याय मतलब अलग अलग न्यायालय में गया, इसको सरकार भी फिर आपके पास कई में आई। उसके बाद उसको ये नहीं मिला। पिछली सरकार ने तो इससे 50 लाख रुपए लेके मुझे मेरे पे कार्रवाई करने का, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, आप जानते हैं, संसद में भी मुद्दा उठाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को इसने 50 लाख रुपए दिए। और वो 50 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष सोनिया गांधी है, उसमें क्रेडिट होने के बाद मुझे पिछली सरकार ने नोटिस भेजा। फिर मैंने उससे टक्कर दी और फाइनली निर्णय हमारे पक्ष में हुआ, लेकिन जाना पड़ा जाकिर को। गया, और आज जाकिर हिंदुस्तान में नहीं है, और सुदर्शन और हम हैं, तब तो जाकिर को आने नहीं देंगे। ऐसा ही हमने किया था एम.एफ. हुसैन के साथ, जो अपनी माँ का चित्र तो पूर्ण कपड़ों में निकालता था, लेकिन भारत माँ का, सरस्वती का, दुर्गा का चित्र निकलना निकालता था। हमने उसके खिलाफ ऐसा कैंपेन चलाया कि उसकी डेड बॉडी तक हिंदुस्तान में नहीं आ पाई। तो जाकिर का भी वही हाल होगा और हर गद्दार का होगा। अभी हमने और हमसे जो टक्कर सामने लेता है उसका यही हाल होता है, क्योंकि ईश्वर क्या कार्य हम करें तो हमारा कुछ है नहीं है। ऐसा ही झांगुर का हमने उठाया था 10 महीने पहले, अब झांगुर अंदर है, उसने भी हमको 100 करोड़ की नोटिस भेजी थी। फिर अभी हमने एक हुदा करके है, उसका भेजा है, तो अब उसने भी हमको 10 करोड़ की नोटिस भेज दी। लेकिन कल शाम को उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की है। तो हम किसी के विरुद्ध, निर्दोष के विरुद्ध हम कभी कुछ नहीं करते, निष्पाप के विरुद्ध कुछ नहीं करते, और पापी को छोड़ते नहीं, इसलिए जाकिर को आने नहीं देंगे। सर, लोग का सवाल ये भी होता है कि वो थोड़ी बहुत झलक जो है योगी वाली आप में देखते हैं, तो ये झलक मतलब क्या है, लोग क्या इससे समझना चाहते हैं? देखिए, मैंने तो ना पत्रकारिता में किसी की कॉपी की, ना मैं एक्टिविज्म में किसी नहीं, की एक्शन कॉपी में करता। जो आप तुरंत एक्शन लेते हैं, बहुत सारे लोग देखो तो कि ये हर वो, मैंने कहा ना कि पृथ्वीराज चौहान जी ने 17 बार घुरी को माफ किया। अब उस 17 बार माफ करने का परिणाम क्या हुआ? 18वें बार आपको बलिदान देना पड़ा। तो इस बार किसी को माफ नहीं करता। ऐसा जो मानते हैं, उसमें योगी जी भी है, हम भी है, और भी कई लोग हैं जो फिर किसी को चांस नहीं देते दूसरा। सर, ये ऐसा क्यों होता है कि अगर गौ हत्या होती है, कहीं धर्मांतरण होता है, तो सरकार के पहले जो है वो सुदर्शन न्यूज़ के पास लेटर आ जाता है कि भाई इस तरह से हुआ और हमें बचाया हाँ, जाए। कॉल भी आता है। और मैं जिस भी मंच पे जाता हूँ, अभी आर्य समाज का इतना बड़ा मंच था, दुनिया भर से 3 लाख लोग आए हुए थे, वहाँ पर भी मैंने इस अवसर को नहीं छोड़ा कि मैं गौ रक्षकों के फेवर में बोलूँ। मैंने कहा ना, जहाँ कम वहाँ हम। इस समय सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अगर कोई है तो गौ रक्षक है। उनके खिलाफ कानून भी है, सिस्टम भी है, न्यायालय भी है, सत्ता भी नहीं साथ में है, सब उनके खिलाफ, उनको खलनायक बना दिया। तो हमने कहा कि फिर इसके साथ खड़ा होने का सही समय, और हम उनके साथ खड़ा होते हैं। कई सारे बहुत केसेस भी हुए हैं कि भाई ये गलत तरीके से लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, ट्रक पे काटे वो कर देते हैं, ऐसी सारी चीज़ें हैं। सर, एक और सवाल है जो थोड़ा राष्ट्रवाद से अलग है। आप सुदर्शन न्यूज़ को टीआरपी के किस दौड़ में मानते हैं? नहीं, हम दौड़ में टीआरपी के ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दर्शक नहीं, हमारे दर्शक कितने हैं इसी से पता चलता है कि हमारे एक शो के बाद बाकी चैनलों को वो मुद्दा उठाना मजबूरी हो जाती है और वो ट्रेंड बन जाता है। मैं वो पत्रकार हूँ जिसने कभी कहा कि ताजमहल नहीं तेजो महालय कहिए, आज उस पर फिल्म बनी। मैं वो पत्रकार हूँ जिसने राम मंदिर का लगातार मुद्दा उठा के रखा, उस पर मंदिर बना। मैं वो पत्रकार हूँ जिसके संसद नाम के कार्यक्रम में कश्मीर के 370 और 35 से हटाने का प्रस्ताव पारित हुआ। 10 साल बाद एक ऐसी सरकार आई कि वहाँ पर ये सेम वही सब कुछ ड्राफ्ट हुआ। मैं वो पत्रकार हूँ जिसने देश से घुसपैठियों को निकालने के लिए कानून की मांग की, यात्रा की। आज एसआईआर आया है, घुसपैठियों की मांग हो रही है, और मैं आपके इंटरव्यू से एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। मैं मांग करने जा रहा हूँ कि जो भी घुसपैठिया पकड़ा जाएगा उसकी नसबंदी की जाए। सर, यही जो आपका जो तेवर है ना, इससे लोग ये कहते हैं कि सुदर्शन न्यूज़ को कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट है, और वो तो बीजेपी खुद कहती है ना नसबंदी करो, हम तो बीजेपी वालों को कह रहे हैं नसबंदी करो। वो कहा करते, बीजेपी करती तो हमको बोलने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, आपका ध्येय सही है सर, लेकिन लोग इसको ये तौर पे मान लेते हैं, लोगों का ये कहना है कि भाई ये बीजेपी के स्पोक पर्सन है। ऐसा है ना, बीजेपी वाले तो हमसे कई मुद्दे में सहमत नहीं होते। बीजेपी का सबका साथ सबका विकास हमें मंजूर नहीं है। लेकिन हम दो हमारे दो आपने किया, उसके बाद सरकार इसके पीछे आई। हाँ, तो आना ही पड़ेगा, जो भी देश हित का होगा। हमें मोदी, शाह या बीजेपी के नियत पे डाउट नहीं है, उनकी प्राथमिकता में हमारे लेकिन सुदर्शन सबसे पहले कैसे करता है सर? क्या सरकार कहती है? जनसंख्या जो आंदोलन आपने निकाला था, और मुझे याद है उस समय मैं भी जुड़ा हुआ था,
तो ये सबसे पहले आपने किया, उसके बाद फिर इस पे सरकार एक्टिव हुई। हाँ, सरकार ने हालांकि अभी कानून नहीं किया, लेकिन हाँ, हमारी यात्रा के बाद सरकार ने मतलब मोदी जी ने लाल किले से इस मुद्दे को बोला, और डेमोग्राफी जो हमारे यात्रा का सबसे बड़ा मुद्दा था, वो आज देश का मुद्दा है। पीएम उस पर बिहार इलेक्शन में भी बोल रहे हैं। तो मैंने वही कहा ना कि सुरेश चौहान के को इससे ज्यादा क्या चाहिए, टीआरपी नहीं चाहिए। मैं अभी बिहार ऑफिस का उद्घाटन में गया था कुछ महीने पहले, तो बिहार की कई मंत्री सभी लोग थे, तो मैंने कहा कि सुदर्शन बिहार में अपना कार्यालय शुरू करा। इस कार्यालय का लक्ष्य है कि इस एक साल में 1000 हिंदू लड़कियों को मुसलमान के लव जिहाद से बचाएगी, 10,000 एकड़ जमीन बचाएगी, 1 लाख गाय को बचाएगी। ये मिनिमम लक्ष्य है, इसके सिवा जो काम करना है करो, लेकिन ये मिनिमम लक्ष्य। हम ये नहीं कहते कि हमको टीआरपी का ये नंबर चाहिए। हाँ, हम टीआरपी में भी अच्छे हैं। आपको बता दूं, टीआरपी के जिस मीटर पर चैनल अपने आप को 1 नंबर कहते, वही मीटर ये कहता है कि हिंदुस्तान का सबसे सुशिक्षित संपन्न वर्ग सुदर्शन को सबसे ज्यादा देखता है। तो हमारे पास एक्टिविज्म भी है और हमारे साथ इन्फ्लुएंसर भी है, तो इससे और ज्यादा क्या चाहिए। अब कोई चैनल अपने आप को भले ही 1 दशक तक 1 नंबर रखे, लेकिन हिंदुस्तान के बचने में उसकी कोई भूमिका ना हो, तो चैनल बच गया, उसका क्या रोल है। और हम भले समाप्त हो गए, लेकिन हिंदुस्तान बचने में हमारी भूमिका रहेगी, तो हमारा जीवन सार्थक है। यहाँ सब कुछ छोड़ जो खड़ा है वही सबसे बड़ा है। बिल्कुल सर, तो अगर सुरेश चौहान के सुदर्शन के फाउंडर नहीं होते तो क्या होते और क्या करते? सशस्त्र क्रांतिकारी होता। तो फिर जेल जाना पड़ता? जाते, इसके पहले नहीं गए क्या? पिछले जन्म में भी गए, उसके पहले भी गए, आगे भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो अगले जन्म में भी लड़ेंगे। ये लड़ाई तो जन्मांतरम की है ना, एक में नहीं होने वाला है। अभी समस्या ज्यादा कठिन है, लेकिन इस चीज जन्म में तो अभी तक कोई डाल नहीं पाया है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि अगला जो जन्म भी होगा वो हिंदू में होगा? और सवाल ही नहीं, और मनुष्य में होगा। हाँ, अगर भगवान मुझे मोक्ष देने जा रहा है कि अभी कोई जन्मांतर की आपको ये नहीं करनी है, तो मैं कहूँगा कि अगर नीचे काम बचाए तो फिर एक बार भेज देना। बिल्कुल। और जिसने पुण्य किया है, जिसने राष्ट्र धर्म की सेवा की है, जिसने गाय बचाई है, वो हिंदू ही जन्म लेता है। जिसने केवल स्वार्थ साधा है और अपनी वासनाओं की पूर्ति की है, राष्ट्र धर्म का कोई काम नहीं किया है, वो गैर हिंदू बन के आता है सर। लेकिन फिर उसको पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है सर? आज के जैन जी जो नाम दिया गया है, जो युवा हैं, उनसे आप अगर हनुमान चालीसा भी पूछ लेंगे तो ठीक से पढ़ नहीं पाते। तो कितना बड़ा चैलेंज है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कभी तलवार सी लड़ाई थी, कभी बंदूक की लड़ाई थी, और इस समय इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की लड़ाई है, बुद्धि भेद की लड़ाई है। मैं इस विषय पर बहुत बोलता हूँ, मेरे पास इसी एक मुद्दे पर बोलने के लिए घंटों के एंट्री हुए। मैं कहता हूँ कि अब जो शस्त्र आपके खिलाफ नहीं चला रहा है, कोई आपके कान पे बंदूक नहीं लगा रहा है, कोई गर्दन पे तलवार नहीं रख रहा है, बस आपके स्क्रीन पर उसका प्रेजेंस है, और वो स्क्रीन स्क्रॉल करते करते आपका दिमाग गुलाम हो गया है, और इसलिए वो सब कुछ आप लुटाने को तैयार है, जिसके लिए उसने कभी बंदूक रखी, जिसने लिए उसने कभी गर्दन पे तलवार रखी। तो ये बुद्धि भेद हो चुका है, शत्रु बोध समाप्त हो चुका है, और लोगों को पता ही नहीं है, वो एक बड़े जेल में अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं। इसलिए जन जी जो है यही आंदोलन करेगी। वो तब भी ऐसा हुआ था और अब भी ऐसा होगा, मैं दावा करता हूँ। सर, बिहार कॉन्क्लेव अभी आप करके आए हैं, वहाँ मैंने आपके सवाल भी देखे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लालू फैमिली अगर फिर से आती है तो फिर वही चारा घोटाला और वही जंगल रह जाएगा? देखिए, सामान्यतः किसी का भी जो अतीत होता है वही उसका चरित्र बन जाता है, और जब चरित्र आज जो है वही कल रहने वाला है। तो मैं राजनीतिक मुद्दों पर ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन लालू परिवार आने से क्राइम कितना बढ़ेगा, इससे ज़्यादा लालू परिवार आने से इस्लाम का, बिहार का इस्लामीकरण जल्दी होगा, ये मेरा दावा है। सर, एक सवाल और जो, लेकिन एक बताऊं जी, लालू का एक बेटा मेरे इंटरव्यू में आया था। हाँ, ऑफ कोर्स। और उन्होंने मेरी लाइन पर आधी सहमति भरी। तो मैंने बहुत पहले जब आप सुदर्शन में थे तब भी मैं एक बात कहता था कि जब ऐसी स्थिति आएगी ना कि स्वार्थ हिंदू बनना ही अनिवार्य रहेगा राजनीति में, तो बीजेपी से ज़्यादा, संघ से ज़्यादा लालू यादव का परिवार और मुलायम यादव का परिवार कट्टर हिंदू बन जाएगा, देख लेना। लेकिन तब जब हिंदू डेमोग्राफी में बच जाए, ये मेरा भविष्यवाणी, मेरा वीडियो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। और सर, ये मतलब सबसे और महत्वपूर्ण बात ये है कि सुरेश चौहान को प्रखर वक्ता और हिंदूवादी
और दूसरी चीज़ ये कि जो खुलकर बोलता है उसके लिए जाना जाता है। मेरा सिंपल एक सवाल है सर, आज के युवा प्लस आपको जिस हिसाब से पीएम मोदी पसंद करते हैं, योगी का भी आपने इंटरव्यू किया था आज से 6 साल पहले, उसमें भी आपने ये बात कही थी कि मुसलमानों का भी ये देश है, उनको भी रहना चाहिए, लेकिन हिंदू संगत हो तो इसका मतलब क्या है सर? ये मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान चले गए, हम्म, जो पाकिस्तान जाने से रह गए, वो यहाँ पाकिस्तान ना बनाए तो उनके साथ रह सकते, लेकिन जो यहाँ पर भी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं उनके साथ नहीं रहेंगे। फिर उनके लिए वो भूमि दी है, उनकी वही जगह है। और यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अंतिम मुसलमान जब तक पाकिस्तान नहीं जाता तब तक मैं इसी विभाजन को नहीं मानूंगा। करेक्ट सर। इसी लहजे में जो हेट स्पीच के जितने आरोप देखिए, आप हेट क्या होता है? ये लोग कहते हैं कि आप हेट स्पीच देते हो। हम्म। मैं कहता हूँ कि मेरा स्पीच हेट नहीं हॉट है। हम्म, आपका स्पेलिंग मिस्टेक है। हम्म, मैं सच बोलता हूँ। अब सच बोलना गुनाह है तो मैं करूंगा। आज हो सकता है आज के कानून में मैं अपराधी हूँ, लेकिन भविष्य के आईने में मैं इस धर्म को बचाने वाला योद्धा रहूंगा। सर जब पहली बार आप पे एफआईआर हुआ तो कैसा फील किया? मतलब नींद कैसी आई या रात बहुत कैसा कमी गुजरा? महसूस हो रही थी लाइफ में हम्म, कि अरे इतना लड़ रहा हूँ लेकिन एफआईआर नहीं है। जब कहीं आजकल किसी के ऊपर एफआईआर हो जाता है ना, तो मैं उनको एसएमएस करता हूँ कि एफआईआर क्लब में आपका स्वागत है। तो लेकिन लोग ये तो मेडल है हमारा। हर जैसे कोई आपकी सेना तरह वाले बहादुर लगाते नहीं हैं होता ना, सर। सेना, हाँ, कई लोग तो एक एफआईआर पे सरेंडर कर जाते सरेंडर हैं। कर जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जो जितना लड़ सके। मैच में कोई टीम जीतती है, हो सकता है उसमें कोई पहले 0 पर भी आउट होता हो, कोई सेंचुरी भी मारता हो, तो भगवान ने हमको ज़्यादा लड़ने का चांस दिया है तो हम ज़्यादा लड़ रहे हैं। सर एक और है कि हिंदूवाद और राष्ट्रवाद दोनों को कैसे आप ये अलग कोई अलग मानते हैं? चीज़ नहीं है। हिंदू राष्ट्रवाद ये मूलतः शब्द है। जिस राष्ट्रवाद में हिंदू नहीं है और जिस हिंदू में राष्ट्रवाद नहीं है, ये दोनों चीज़ें अलग हो ही नहीं सकती। ठीक है। और मीडिया के अंदर सर एक सनातन फ्रेंडली जो इकोसिस्टम बड़ा एक्टिव हो गया है। इकोसिस्टम तो नहीं बना है, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में, कुछ लोग थोड़ा बहुत समझ के इस लाइन पर चल रहे हैं। मोदी जी रहेंगे तब तक तो ये रहेंगे, उनके जाने के बाद कितने रहते हैं ये देख के ही कुछ बोला जा सकता है। तो मतलब ये मान रहे हैं कि 10 सालों में बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो सुदर्शन को और फॉलो करेंगे। हाँ, तो इसका और हो reason भी क्या सकता है कि ऐसा कोई परिवर्तन समाज में आ जाए तो ये सब फिर बदल जाए, पहले जैसे थे वैसे हो जाए, लेकिन हम नहीं बदले। मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी ये परिवर्तन सृष्टि का नियम है और कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो सर आप तो बहुत पहले से जुड़े रहे हैं, आपको 2 चीज़ें हैं, एक तो कांग्रेस और एक बीजेपी। नहीं, मैं राजनीति के दृष्टिकोण से कभी नहीं सोचता। हम्म, मैं पार्टी नहीं, नीति के दृष्टिकोण से सोचता हूँ। दल नहीं, देश के हिसाब से सोचता हूँ। ठीक है। देश और नीति पे बात करते हैं तो सोनिया गांधी और अपने नरेंद्र मोदी, दोनों में कौन पसंद है? नहीं, सवाल ही नहीं। मोदी पसंद है दोनों की तुलना में। सोनिया गांधी को तो इस देश की नागरिकता ही जिन्होंने इतने वर्षों बाद ली, उनको इस देश के संसद में जाने का अधिकार देना ही बीजेपी की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन अटल सरकार जी के के सरकार विपक्ष में में ही सर- हमने ये कहा था कि कानून बनाइए कि ऐसे लोग चुनाव ही नहीं लड़ सकते। कम से कम इतना तो बनाइए, प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नहीं बैठ सकते। राहुल गांधी को भी नहीं बनने देना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। लेकिन विपक्ष में है। हाँ, ये तो बीजेपी की गलती है। अब बीजेपी को लगता है कि पप्पू रहेंगे तो खुश रहेंगे, तो जब तक सामने राहुल जैसे लोग हैं तब तक बीजेपी को आसानी है। अच्छा सर, ये पप्पू टर्म क्यों यूज करते हैं राहुल गांधी के लिए? नहीं, ये उनका घर का प्यार का नाम है, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा। अगर उनको बुरा लगता है तो उनके लिए मैं कोई दूसरा नाम खोज के ला। ठीक है सर। अब एक इधर रैपिड पप्पू है, उधर लखनऊ में टीपू है। अभी योगी जी ने भी बिहार से कहा है कि 3 बंदर जो हैं वो मैं बंदर तो नहीं कहूँगा, मैं तो उनको कहूँगा खास करके 2 यादवों को। अरे यादव तो बड़े पराक्रमी पुरुषार्थी होते हैं। बिल्कुल। आप भटक गए हैं, वापस आइए। तो घर वापसी कैसे कराएंगे उनके? कराएंगे, इनकी भी हो। डेमोग्राफी चेंज कराइए। हम्म, हिंदू एक बच्चे पे रुका हुआ है, 2-3 बच्चे पैदा करिए। 10 साल में हिंदू की डेमोग्राफी चेंज करिए। ये सब घर वापसी करेंगे पॉलिटिकल में। ये बीजेपी से ज़्यादा कट्टर हो जाएंगे। ये योगी जी जो है बहुत चुटकी लेते हैं इस मुद्दे पर, रवि किशन को लेकर, कभी उनके घड़ी को लेकर, कभी उनके बच्चों को लेकर।
तो आजकल योगी क्या हंसमुख हो गए हैं या मेंटली फ्री हो गए हैं कि अब जो बीजेपी है वो कभी जाएगी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सामान्यतः हमारा भी जो रूप है ना, वो ज़्यादातर लोग स्क्रीन वाला देखते हैं, आक्रामक बिल्कुल। वाला। हम लोग जितने संवेदनशील है, योगी जी जितने संवेदनशील है, गाय की सेवा करते हैं, हम भी जितने संवेदनशील है, स्क्रीन के सिवा जिन्होंने हमको देखा है वो सब जानते हैं कि हम भी, लेकिन स्क्रीन पे हमको लोग हंसते हुए देखते नहीं, स्क्रीन पर हम सिर्फ ठोकते हुए देखते हैं, इसलिए लोगों को लगता है इनका स्वभाव ऐसा है। सर एक और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह तो याद नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक जब माले गांव का जब कांड हुआ था तो उसमें बहुत लोग आपको घेरने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, अभी मालेगांव कांड से, बम धमाके के कांड से साध्वी प्रज्ञा जी और पूरी टीम को बरी किया गया। जी। तब ये आपका प्रश्न ज़्यादा वाजिब बनता है। पहला क्योंकि- इंटरव्यू सर सुदर्शन ने किया था। बिल्कुल, और केवल इंटरव्यू ने किया, जब साध्वी प्रज्ञा को बम धमाके में फंसाया गया और सारे हिंदुओं को और सेना के अधिकारियों को गिरफ्तार किया, तो मैं अकेला आदमी था जो उनके साथ खड़ा रहा। बिल्कुल। मैंने कहा कोई भगवाधारी ये नहीं करेगा और कोई भारतीय सेना की वर्दीधारी ये नहीं करेगा। मैं उनके साथ 9 साढ़े 9 साल रहा जब तक वो जेल में थे। जेल के बाहर आने के बाद भी ये जो इतने वर्ष गए उनको केसेस चलने में, इसमें भी हम उनके साथ रहे। जो भी बम धमाके का हिंदू आरोपी बाहर आया, उसने सबसे पहले सुदर्शन में ही आके इंटरव्यू दिया, साध्वी जी हो या कोई भी हो। जी। तो क्योंकि हम उनके साथ खड़ा रहे। मालेगांव धमाके में हमको घेरने की कोशिश ये की गई कि ये कहा गया कि पहले खबर फिर धमाका, मतलब सुदर्शन ने पहली धमाके की खबर चली, उसके 3 मिनट बाद बम फटा, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा। हमने उसका भी सामना किया, उसका भी उत्तर दिया, उसका भी हमने जस्टिफाइड किया और हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो संघर्ष तो बहुत किया। आप तो जानते हैं, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं रहा जिसने हम पर आरोप नहीं लगाया, नोटिस नहीं भेजी, जांच नहीं किया हो। हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून है कि कंपनी रजिस्ट्रार को अधिकार है कि कोई कंपनी अगर एंटी नेशनल एक्टिविटी में फंसी है तो उसको बर्खास्त किया जाए। लेकिन वो कानून जब से बना है, वो तब से एक भी किसी कंपनी की कंप्लेंट उन पर नहीं गई है। लेकिन वहाँ भी सुदर्शन की कंप्लेंट, जबकि सुदर्शन देश के लिए लड़ा है। देश के लिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं रहा जिस डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर कोई ना कोई, मेरा पासपोर्ट का इंक्वायरी करने का प्रयास किया कि मेरी जन्म तिथि क्या है, मेरा फलाना क्या है, ये क्या है। मतलब ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जिसने हमारी खाल खींचने का प्रयास नहीं किया। सर कुछ साल पहले ये भी था कि गेट पे वो किसी ने बम लगाया था, ये क्या? हाँ, यहाँ 14 बम मिले, जहाँ अपना इंटरव्यू हो रहा है इसके बाहर में 14 बम मिले, डिटोनेटर थे। ये 6 बिल्डिंगें उड़ जाती अगर वो फट जाता तो। लेकिन श्वान देवता ने उसको पहचान लिया और पहले ही फटने तो के मतलब ये तय है कि उस समय कोई ना कोई तो आपके रडार पे रहा होगा। मतलब अभी भी है। अभी गुजरात पुलिस ने, उसके आतंकवादी दस्ते ने कुछ आतंकवादी पकड़े, तो उसमें मेरी हत्या की सुपारी 1 करोड़ में ली गई थी। सुपारी मतलब देने वाला सुरेश बांग्लादेशी। चौहान की हत्या की सुपारी हाँ, ली गई। ये तो मैं गुजरात पुलिस का वर्जन बता रहा हूँ आपको। गुजरात पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ये, मैं और कुछ नाम लिए थे। उसमें पाकिस्तान से सुपारी दी गई, दुबई से पैसा दिया गया, कजाकिस्तान से हथियार आए, नेपाल के रास्ते भारत में, और मुजफ्फरपुर बिहार और नांदेड़ महाराष्ट्र, यहाँ से 2 शार्प शूटर एंगेज किए गए। दोनों ने मेरी रेकी की, पीछा किया, लेकिन मेरा कुछ कर नहीं पाए। मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी यूज़ करता हूँ, सुरक्षा घेरे में रहता हूँ। मेरे अपने भी, क्योंकि मैं शिवाजी महाराज को फॉलो करता हूँ, तो मुझे पता है कि अफजल खान आएगा तो गले भी मिलना चाहेगा तो भी पीठ पे खंजर मारेगा, तो सारी प्रिकॉशन रखता हूँ, इसलिए बचे हुए हैं। सर अब तक कितने हमले हुए हैं यहाँ पे? नहीं, वो अभी उसकी कुछ सुरक्षा की चीज़ें कुछ पब्लिकली शेयर भी नहीं करनी चाहिए अपनी रणनीति, इसलिए भी कुछ चीज़ें नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन हाँ, कितने भी हमला करने आए तो वापस ना जाए ऐसी व्यवस्था है। बिल्कुल सर। और जैसे मुझे ये लगता है कि इंटरव्यू भी आपने बहुत सारे दिए हैं, सबसे कठिन इंटरव्यू कौन सा रहा है सर? नहीं, कोई खुद से मिलने का इंटरव्यू कठिन होता है। मैं रोज खुद को मिलता हूँ, स्वयं से मिलता हूँ और हिसाब भी मांगता और हिसाब भी देता। मतलब जो लोग झूठ बोलते हैं, जो झूठे इंसान हैं, उनके लिए इंटरव्यू हाँ, देना बहुत टफ है। मुझे तो अब नींद में भी, आपने मुझे इंटरव्यू शुरू होने के पहले पूछा कि क्या कोई चर्चा करनी है, तो मैंने क्या कहा आपको? बिल्कुल नहीं, आप पूछ सकते हैं। आप जो भी पूछना है पूछिए, क्योंकि हमने सपने में भी, या हमको अगर कोई इंजेक्शन देकर भी सुला दे और सपने में भी पूछे, नींद में भी पूछे, तो भी हमने मनसा वाचा कर्मणा, हम निजी बातचीत में जो बोलते हैं वही टीवी पे बोलते हैं और वही करते हैं। हमने 2 रंग नहीं देखे, इसलिए जो कहेगा, जो करते हैं वही बोलते हैं। तो सर क्या सुदर्शन न्यूज़ को आप मीडिया हाउस मानते हैं या आंदोलन? आंदोलन है। देखिए, मैं एक्टिविस्ट हूँ, इसलिए जर्नलिस्ट हूँ, ध्यान रखना।
मैं एक्टिविस्ट हूँ, इसलिए जर्नलिस्ट हूँ। हम्म, सुदर्शन मेरा साध्य नहीं है, साधन है, टूल है। साध्य तो मेरा हिंदू राष्ट्र है, हम्म। और उसके लिए मैं अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। तो चैनल, मेरी संपत्ति, मेरा बाकी क्या चीज़ है। लेकिन 200-300 स्टाफ को अपने माइंडसेट के साथ, हिंदुत्व के साथ चलाना सर कितना टफ होता होगा? देखिए 200-300 तो नहीं ज़्यादा है, लेकिन 200-300 छोड़िए, जो हमसे भी निकल गए यहाँ से, सुदर्शन से भी, वो भी तो हिंदुत्व पे टिके हुए हैं ना, वो भी राष्ट्रवादी हैं। हम्म, उन्होंने लाइन नहीं छोड़ी, थोड़ा बहुत इधर उधर भले ही होता हो, सेंट्रल आइडिया में सब राष्ट्रवादी हैं। हम्म। लेकिन कोई सुरेश चौहान का नहीं बना सर, क्यों? नहीं नहीं, ऐसा ज़रूरी भी नहीं, कोई किसी को कॉपी नहीं बनता है। मेरे से अच्छा बन जाए, मैं चाहूँगा कोई मेरे से भी बेटर कार्य करे, मेरे से भी श्रेष्ठ कार्य करे, मेरे से भी बड़ा बने। ये मेरा आशीर्वाद है, जो भी ऐसा काम करेगा उसके। सर अगर पॉलिटिशियंस में माने तो सबसे अच्छा मित्र कौन है आपका? कभी भी बड़े लोगों का परिचय, मित्रता अपन ने प्रकट नहीं करनी चाहिए, उन्होंने बतानी चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये हम लोग भी अपने जीवन में ये इसको- सूत्र हैं। हाँ, ये सूत्र को हम लोग गांठ बांध लेते हैं। सर अब रैपिड फायर शुरू करते हैं। बेसिकली ये जो पॉडकास्ट है, ये लोग सिर्फ इसलिए भी जानना चाहते हैं कि आखिर सुरेश चौहान के जीवन में और निजी जीवन में और जीवन में और प्रासंगिक जीवन में इतने उतार चढ़ाव के बाद भी वो इतने हंसमुख क्यों हैं। परिवार के साथ साथ जो उनका चैनल है वो भी एक परिवार का हिस्सा है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ये कोई निजी लड़ाई नहीं है। तो जब लड़ाई निजी नहीं है और ईश्वर जिसके साथ है, क्या नहीं हुआ मेरे खिलाफ, फिर भी मैं आपके सामने हूँ। हम्म, और एक राष्ट्रीय समाचार चैनल 23 वर्ष पूरा कर चुका है, तो मैं ईश्वर का कितना धन्यवाद दूँ। मतलब मैं अपने खून के से भी अभिषेक उसका करूँ तो भी ये धन्यवाद पूरा नहीं होगा। तो किस बात से डरना है? मैंने जब भी मेरे ऊपर कोई कठिन संकट आया तो मैंने कहा कि ईश्वर ने मुझे एक और ऊपर की क्लास में जाने के लिए एग्ज़ाम रखा है, मैं उसको पास करूंगा तो मुझे ईश्वर और ऊपर की क्लास में लेकर जाएगा। आपका शिक्षक अगर आपकी परीक्षा नहीं ले रहा है तो इसका मतलब वो आपको उसी क्लास में रखना चाहता है। तो ऐसा शिक्षक आप भी चाहेंगे क्या? नहीं, आप भी तो चाहेंगे कि ऐसा शिक्षक मिले कि जो जल्दी जल्दी परीक्षा लेकर ऊपर की क्लास में लेके जाए। तो हम ईश्वर को यही कहते हैं कि आपने परीक्षा ली, इसके लिए आपका धन्यवाद। नहीं लेते तो अगले परीक्षा में पास होकर अगले कक्षा में कैसे जाते? सर अभी आज के डेट में हिंदुत्व को और जो ढोंगीवादी जो लोग हैं वो भी बहुत प्रचार भी कर रहे हैं और प्रसार भी कर रहे हैं, और जिसमें बहुत बदनामियां भी होती हैं। बहुत सारे आप न्यूज़ भी देखते होंगे सर कि बाबाओं ने ये कर दिया, बाबाओं ने वो कर दिया, तो आपको दुख होता है? निश्चित तौर पर होता है। एक तो मेरा ये मानना है कि ये जो साधु संतों के खिलाफ कैंपेन चलाया जाता है, ये इसके पीछे का मोटिवेशन अलग होता है। यदि कुछ लोग गलत भी है तो वो मुसलमान या ईसाइयों से ज़्यादा हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए मैं ऐसे लोगों का कभी बचाव नहीं करता। आपने देखा होगा कि अगर गलत है तो गलत को हम गलत कहते हैं, वो कोई भी हो। दुख होता है, क्यों नहीं होगा जी। सर दूसरी चीज़ ये है कि जैसे क्या संतों को पॉलिटिकल जो बयानबाजी है वो करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? मुझे कई संत ऐसे मिलते हैं, साधु मिलते हैं, सन्यासी मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम लड़ना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ अरे लड़ने के लिए हम पर्याप्त हैं। आप हमसे भी कठोर और जरूरी काम आपके पास ईश्वर ने दिया है, वो है हिंदू समाज को, उसको हिंदू होने का बोध देना, संस्कार देना, वो आप दीजिए। अगर साधु संत अपना बुनियादी काम जो है उनका फंडामेंटल जो काम है, हिंदू को हिंदू बनाए रखना और अच्छा हिंदू बनाना, वो करें तो अगली लड़ाई की जरूरत ही नहीं है। सर अब रैपिड फायर करते हैं। सुरेश चौहान के हिंदूवादी या राष्ट्रवादी? हिंदू राष्ट्रवादी। हिंदू राष्ट्रवादी ही क्यों सर? मैंने इसका उत्तर थोड़ी देर पहले दिया ना कि ऐसा कोई राष्ट्रवाद नहीं है जिसमें हो नहीं सकता जिसमें हिंदूवाद ना हो, और ऐसा कोई हिंदूवाद नहीं जिसमें राष्ट्रवाद ना हो। ठीक है, टीआरपी या सत्य? सत्य ही, टीआरपी कभी नहीं। क्यों टीआरपी और सत्य साथ नहीं चल सकता? चले तो अच्छा है, जब भी चले। कई बार हमने कैंपेन चलाए तो एक साथ 25-25 हजार लोग भी यूट्यूब पर लाइव रहे, तो भी हम इस मोह में नहीं रहे कि यही चलाते रहेंगे। लेकिन 500 लोग भी लाइव में रहे तो भी हमने, लेकिन उसमें भी ये होता है कि एंटी सुरेश चौहान के एक्टिविस्ट जो है बहुत ज्यादा नंबर 1 पे ट्रेंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे विरोधियों का, निंदकों का मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ। आपने देखा होगा मैं हर वर्ष, अभी भी 23 वर्ष पूर्ण हुए तो हमने कहा समर्थकों का और निंदकों का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे विरोधियों तक हमको पहुँचाया। सर तीसरा ये है कि सबसे बड़ा डर क्या है, बैन या बदनाम? कोई डर नहीं, मरने का डर नहीं तो बदनाम होने का क्या डर रहेगा? बिल्कुल कोई डर नहीं, क्योंकि डरेगा वो ना जो डर गया वो मर गया, डरेगा वो जिसने कुछ किया हो।
ठीक है, हमें पता है कि सत्य की विजय होगी, आज नहीं कल होगी। कल होगी। सर हेट कमेंट्स को पढ़ते हैं आप या इग्नोर करते हैं? एक तो कमेंट करने वाले नाम पढ़ के ही पता चलता है कि कौन है। और ऐसा नहीं कि मैं विरोधियों की बात नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, अगर सुदर्शन न्यूज ना होता तो आप क्या होते? सशस्त्र क्रांतिकारी। सर मोदी या योगी? नहीं, ये सब है, ये इस बात में हमने नहीं पढ़ना चाहिए। मोदी मोदी का काम करे, योगी योगी का काम करे, दोनों अपना काम और अच्छा करे, ऐसा हम चाहते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कौन सच्चा नेता? नहीं, हम इसमें नहीं पढ़ते, ये हमारे सवाल ही नहीं है। हम कहेंगे तेजस्वी यादव घर वापसी करे तो इससे अच्छा नेता नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास तो बहुत कम समय बचा है, तेजस्वी के पास ज़्यादा बचा है। ठीक है, इसी में सर एक लाइन और जोड़ देते हैं, राहुल गांधी के लिए एक शब्द कहें सर आप। क्या कहें, राहुल गांधी अभी तक किसी शब्द को समझ नहीं पाए, तो सुरेश चौहान के का क्या समझेंगे। और मैं कुछ कहने के बजाय कहूँगा कि राहुल गांधी मुझे इंटरव्यू दे दें, फिर हाँ, ये भी एक ये है कि आपने 2021 में भी मुझे याद है कि आपने ट्राई किया था, लेकिन फिर उन्होंने बाद में इग्नोर कर दिया था कि हम इंटरव्यू नहीं देंगे। तो सर ऐसा मतलब सुरेश चौहान के में क्या है जो राहुल गांधी भागते हैं? अपने आप को बहुत अभी आजकल ऐसा प्रस्तुत करे कि मैं तो किसी का भी जवाब दे सकता हूँ, प्रेस को, मोदी प्रेस को फेस नहीं करते, मैं फेस, ऐसा वो अपने आप को कहते हैं मैं फेस करता हूँ। तो मैं कहता हूँ सुरेश चौहान को इंटरव्यू दे देना, भरे मन से वो ये कहते कोई हैं दम्भ कि नहीं है। हाँ। लेकिन उनके गुरु नहीं कहना चाहिए, उनके क्या कहेंगे उनको, राहुल गांधी तो उनके उस्ताद हो गए। तो केजरीवाल नहीं, दिग्विजय सिंह का मैंने क्या किया था? यस, चलते चलते आपने किया था, करेक्ट। दिग्विजय सिंह का चलते चलते देख के राहुल गांधी ने मुझे देना बंद कर दिया। तो सर ऐसा क्या सवाल सुरेश चौहान के राहुल गांधी से पूछेंगे कि वो भागते हैं? वो आज पूछेंगे तो क्या फायदा, फिर तो कभी आएंगे नहीं। सर एक लाइन में अगर आप पूरी जनता को ये बताना चाहते हैं कि अगर देश को एकत्रित रखना हो तो क्या वो सुदर्शन न्यूज के मार्गदर्शन में चले, नहीं हम या फिर सुरेश चौहान के कहने पे चले? नहीं, देश बहुत बड़ा है, बहुत लंबा इसका लाइफ है। हम तो कितने साल जिएंगे, अभी 50 पूरे कर चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और 50 पूरे करेंगे। लेकिन वो तो 5000 साल, 5 लाख साल, ये तो अनंत की यात्रा है। इसलिए सुरेश चौहान के आएंगे जाएंगे, दूसरे आएंगे, जो सुरेश चौहान के जब है, जिसके युग में है, उसका साथ दो बस। लेकिन आप सर अपने जनरेशन में, अपने बच्चों में अपनी छवि तो छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, तो हम तो उनको भी इसी रास्ते पे ला के जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर आने वाले समय में क्या आपके बच्चे आपके मार्गदर्शन पे चल तो रहे हैं? मैंने कई सारे इंटरव्यू भी देखे हैं, प्रदोष का बहुत अच्छा इंटरव्यू भी, सवाल भी आपकी तरह बहुत खरी वो पूछते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि और भी मुझे अपने वंश को या अपनी टीम को वो चीज़ देनी चाहिए जो वो लड़े, वो उनसे लड़े जो कि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वॉर करते हैं? नहीं, सवाल ही नहीं, ये लड़ाई मैंने कहा ना कि हम तो केवल कैमरे पे नहीं लड़ते, हम तो मैदान में सबसे ज़्यादा होते, सबसे कम स्टूडियो में होते हैं, सबसे ज़्यादा मैदान में होने वाला पत्रकार हूँ मैं। तो हमारी अगली पीढ़ी भी ये करे, हमारे प्रदोष ने चालू किया है, छोटा भी आया है, हमारी रिद्धि सिद्धि भी आने वाली है। और हम इस जीवन में अगर सबसे बड़ी गलती कुछ हुई हो तो वो है बच्चे कम पैदा किए। तो अब बच्चों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं, बहुत ढूंढ रहे, तो उसके बायोडाटा में हमने लिखा है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने की मनोदशा वाली भूल चाहिए। तो ये स्पष्टता है, क्लैरिटी है। लेकिन सर आप तो, हम तो हमारे दो के पक्षधर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों? हम 2017 में हमारा नारा था कि अगर हिंदू 2 पर है तो मुसलमान भी 2 पर होना चाहिए। अब ये स्पष्टता हो गया, 25 में हम बात कर रहे हैं, 25 के अंत में बात कर रहे हैं। ये कानून तब आता तो ठीक होता, अब नहीं, अब आएगा तो भी मुसलमान तुरंत उसको मानेगा नहीं, और इम्बैलेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ा रहेगा। तो तब तक हिंदू को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। तो दोस्तों आज इस बेबाक जो जवाब आपने देखा वो श्री सुरेश चौहान के हैं, जो कि एडिटर इन चीफ हैं सुदर्शन न्यूज़ के। और इनको सिर्फ इसलिए नहीं जाना जाता कि वो बेबाक सवालों के बेबाक जवाब देते हैं, वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट हृदय से हैं, दिल से हैं, और उनके एक एक कतरे में हिंदूवादी और राष्ट्रवादी ऐसे ही पनपता है, बढ़ता है, और वो ये भी कोशिश करते हैं कि जो उनके साथ जुड़े उनका वो अंश बन के ऐसे ही चले। तो आज के लिए इतना ही, नए पॉडकास्ट में फिर नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद।